हरे कृष्णा। मैं आपका श्याम सुंदर दास श्री जगन्नाथ धाम पुरी से तुलसी माँ के कैसे ख्याल रखा जाए उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ। आशा करें आप सबको अच्छा लगे और आप जो भी लोग सारे तुलसी जी के रखें पौधे रखें घर पे उन सबको आप प्रोवाइड करिए। तुलसी माँ एक्चुअली हम हिंदू शास्त्र में तुलसी जी के माँ के दर्जा है, हम तुलसी माँ बोलते हैं। उनको वृंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी जी आप सब जानते होंगे कृष्ण का अतिशय प्रिय है, भगवान की बहुत प्रिय है। पूरी जगन्नाथ में जगन्नाथ धाम में तो अब जगन्नाथ जी के तो तुलसी बिना तो कुछ चलता ही नहीं है और यहाँ तुलसी बहुत मिलती है। भगवान को तुलसी बहुत ज़्यादा ऑफ़र किया जाता है। रथ यात्रा में देखे होंगे जगन्नाथ के चारों तरफ सर इधर चारों तरफ तुलसी, एकदम तुलसी तुलसी मोटा मोटा तुलसी पड़े होंगे। और तुलसी की जगन्नाथ की अति प्रिय है तुलसी। आप जानते होंगे बिना तुलसी के पत्ते में ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं और ना जल में भी तुलसी डाल के भगवान को ऑफ़र किया जाता है। तो तुलसी की महिमा शास्त्र हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत है। तुलसी की कंठी हम पहनते हैं, तुलसी की बीट्स में हम लोग जप भगवान का नाम जप करते हैं। तुलसी कहा जाता है कि मृत्यु से पहले जो मृत्यु की शैया में है उनके मुंह में तुलसी जल के साथ दे दिया जाए तो उनके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाती है। और कोई तुलसी धारण करके रखा है और धारण करते हुए या अंतिम संस्कार के समय तुलसी उनमें डाल दिया जाता है, तुलसी की लकड़ी या तुलसी कंठी इस तरह उनमें पहना दिया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसका दुर्गति नहीं होता, मतलब उसको अच्छे प्लैनेट्स मिलेगा, अच्छे जन्म मिलेगा, कोई दुर्गति नहीं होगा। तो तुलसी के बारे में इतने सब कुछ तो किस लिए तुलसी, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र है। जो हमारे शास्त्र के हिसाब से तुलसी बहुत पवित्र है, जो जानते हैं तुलसी के बारे में बहुत पवित्र है। और क्योंकि कृष्ण के प्रिय है तो इसीलिए हम लोग जो धारण करते हैं सो दैट हम भी कृष्ण के प्रिय बने रहें और उनकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। जिस घर में तुलसी है वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता, या जम महाराज जमदूत वो नहीं आ सकते। तो तुलसी की इतने सारे महिमा हैं। तो हम तुलसी माँ की कैसी रक्षा कर सके, उनकी कैसी अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सके और तुलसी हमारे घर में हरा भरा रहे और उनकी कृपा कैसे हम लोग प्राप्त कर सके उसके बारे में वीडियो है। तो इसके बारे में कुछ मैं अपने बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से जो भी कुछ जानता हूँ अभी तक उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ वीडियो में देखा हूँ तुलसी माँ के बारे में इंटरनेट यूट्यूब में, तो पता नहीं कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि अब देखने पे पता नहीं क्या बहुत ये लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बना दिया, क्या क्या लोग कर रहे हैं हरकत। तो कोई दिखा रहा है कि तुलसी मंजरी आप बढ़ जाते हैं तो कैंची से काट दो, और तुलसी को बहुत हरा सूख गया है तो उसको फिर सरसों का जो पेठा है, सरसों का कुछ बोलते हैं, सरसों का खाल है, उसको पानी में भिगा के फिर पानी के साथ मिला के दे दो। पता नहीं क्या क्या तरीका अपना रहे हैं। तो पहली बात तो आप जान के रखें, तुलसी जी को आप सिंपल एक पौधे जैसा मानते हैं तो फिर बहुत कुछ गलती कर सकते हैं। तुलसी जी को हमारे शास्त्र के हिसाब से तुलसी जी हमारे घर की आंगन की लक्ष्मी है, तो उनको लक्ष्मी जी के रूप में देख रहे हैं। वृंदा देवी जो कृष्ण की प्रिय हैं और पत्नी भी है, उनको शालिग्राम के साथ विवाह किया गया था, तो उसके रूप में देखेंगे तो ये सारे दोष से मुक्त हो जाएंगे, आप अपराध नहीं करेंगे। तो ये सुन लीजिए, तुलसी जी की ख्याल रखना है तो सबसे पहले तुलसी जी के तो आप बहुत लोग तुलसी जी को मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से देखते हैं, वो है मेडिसिनल वैल्यूज है उसमें, बट आप उनको मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से देख के काम करेंगे तो बहुत कुछ अपराध करेंगे। जैसे कि आप तुलसी पत्ता को लेके निचोड़ लीजिए, रस निकाल के फिर ये मिला के अदरक मिला के सब पी लीजिए, सर्दी नहीं होगा। घर में लोग करते हैं इतना 5 6 7 पत्ते तोड़ लो और ये कर लो। तुलसी जी को चाय में मिला के पीते हैं, गर्म पानी उबाल के चाय में मिला के तुलसी पत्ता डाल देते हैं कि टेस्ट अच्छा आएगा। तुलसी जी को गर्म पानी में मिला के कीड़ा काढ़ा ऐसा पीते हैं, तो ये बड़ा अपराध है।
तुलसी जी जो भक्त लोग होते हैं या कोई भी, तुलसी की भगवान का अति प्रिय है, तो तुलसी जी को हम दांत से भी नहीं लगा, तुलसी ग्रहण करते तो उसमें दांत नहीं लगना चाहिए। तो हम उसको लेके पानी के साथ पी लेते हैं, या थोड़ा सा उसको अंदर लेके अपने जीभ में थोड़ा सा उसको रैप कर दीजिए, फिर उसको पी लीजिए, ढक लीजिए। दांत नहीं लगना चाहिए। तुलसी आप चयन करते हैं तो तुलसी तो हम उसमें नाखून नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, इस पे आप एक हाथ में तुलसी जी पत्ता पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ में ऐसे चयन करते हैं। इसी तरह से जो तुलसी जी की मंजरी है, क्योंकि तुलसी की मंजरी आप आ जाते हैं जो, तो 1-2 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच के साइज़ हो, इतना लंबा करीब हो जाते हैं। तो मंजरी का आप चयन कर लीजिए, इस तरह से हाथ से चयन करें, ऐसा नहीं कि उसमें कैंची से काट रहे लेके। तो कोई भी सूखा पत्ता हो गया कि उसको तोड़ना है, या कुछ भी तुलसी जी को कुछ भी करना है, तो उसमें कुछ कैंची या जो माली लोग आते हैं जो वो इतना बड़ा कैंची ला कर काट लेते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ध्यान रहे, आपका माली तुलसी के पौधे को आपका माली छूना नहीं चाहिए। ये बस आपकी संपत्ति है, मतलब आप उसको ख्याल रखें। तुलसी जी तो भगवान की अमानत है, तो उसको आप ख्याल रखें। आप घर की बहू हैं या जो भी भक्त लोग हैं, वो आप स्वयं अपने हाथ से ख्याल रखें, किसी और से तुलसी का सेवा ना कराइए। तो तुलसी जी की जो है ना, तुलसी जी सबसे पहले आप तुलसी जी की हर रोज़ सिंचन करना ज़रूरी है। तुलसी जी को आप जल दीजिए, उनके सॉइल कंडीशन देखते हुए तुलसी जी को जल दीजिए, हर रोज़ जल की ज़रूरत है। और जल देने के समय में आप उनको थोड़ा सा पत्ते को भी तो साफ़ करा दीजिए, जल थोड़ा सा ऊपर से गिरा दीजिए, स्नान जैसे करते हैं उस तरह से स्नान करा दीजिए। तुलसी जी के बारे में मैं बताऊं पहले, तुलसी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, तुलसी जी क्योंकि हम लोग प्लांट जैसा समझते हैं तो फिर ऐसे बाहर ही रख देते हैं, बाहर ही पड़े रहते हैं तुलसी जी, धूप बारिश सर्दी में सब जगह बाहर पड़ा रहता है। तो क्योंकि आप प्लांट समझते हैं, आप उनको समझेंगे घर की लक्ष्मी है, कृष्ण की बधू है, कृष्ण की बहू, कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण प्रिया है, तो फिर आप इस तरह नहीं करेंगे। और तुलसी जी एक्चुअली प्लांट आप देखे होंगे तो थोड़ा बहुत आप जानकारी लिए होंगे तो जो देखे होंगे अपने घर में, तो तुलसी का पौधा बहुत सेंसिटिव है। उनके जो ना थोड़ा बहुत इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत बारिश होगी, वो मतलब टूट जाते हैं, सूख जाते हैं इस तरह, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वेदर थोड़ा सा, जैसे आप घर में बारिश होता है तो घर में रहते हैं ना, तो मगर वो पूरी बारिश पे पूरा भीग रही है तो टूट ही जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि दूसरे प्लांट के हिसाब से बहुत नरम है, बहुत नाजुक है, इसलिए आप उसको ज़्यादा ख्याल रखें। तो कैसे आप क्या करें, सबसे पहले जो ना ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा सब एक्सट्रीम वेदर से बचाइए, ना ज़्यादा धूप, उनको 2-3 घंटा 4 घंटा धूप हो गया तो काफ़ी है, ज़्यादा धूप नहीं है। दिन भर एकदम मई के जून के जो पूरा गर्मी में बाहर है तो मरी जाएगी। तो ज़्यादा गर्मी से बहुत बारिश हो रहा है तो ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश हो गया तो वो कर लीजिए, तो ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से। और सर्दी में तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सर्दी में ध्यान रहे कि मतलब जो सर्दी का जो ओस है, जो फॉग है, मॉइस्चर जो बाहर का जो ओस है, वो नहीं गिरना चाहिए उनके पत्ते पे। तो ज़्यादातर आप तुलसी मैया को आप पौधे गमले में रखें तो सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे जो गार्डन बना दिए, गार्डन में लगा दिए, बाहर ओपन एरिया में आप तुलसी जी लगा रखें तो उनका ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल है। तो ज़्यादातर अब घर की बात है तो आप गमले में रखिए, तुलसी ज़्यादा प्रिय है तो 10-12 गमला कर दीजिए तुलसी के, तो गमले में रखिए। तो गमले में रखेंगे तो आप गर्मी, ज़्यादा धूप और बारिश सब जगह से बचा के रख सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो रहा है तो आप अंदर ले आइए। तो सर्दी के मौसम में ऐसा हम करते हैं कि तो बाहर ओस ना पड़े और उनको ज़्यादा सर्दी भी ना लगे, तो पतला सा जो है ना, जो शॉल जैसा पतला शॉल उनको घोड़ ढक लेते रात को और सुबह फिर खोल देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा बारिश है और अंदर ला नहीं पा रहे तो थोड़ा प्लास्टिक का कुछ बना लीजिए जिससे बारिश का पानी से बचे रहें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो इधर उनको बालकनी में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बाहर कुछ है तो आप अंदर ले आइए। ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो धूप है तो बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से आप वेदर से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, फिर आप नेक्स्ट दिक्कत क्या होता है तुलसी जी के साथ, जो आप देखेंगे कि बहुत बार कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो काले छोटे एकदम नाजुक छोटे कीड़े काफ़ी बार तुलसी के पत्ते में लगे रहते हैं, पौधे में लगे रहते हैं। और सफ़ेद का, जैसे तुलसी के पत्ते सफ़ेद का कुछ आ जाते हैं,
और बहुत ज़्यादा कि तुलसी ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही है, तुलसी पत्ते बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, पहले बड़े बड़े थे अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तो कीड़ा फीड़ा तुलसी जी, जैसे मैं बताया, तुलसी जी के ऊपर कोई भी इनऑर्गेनिक वस्तु के एप्लीकेशन नहीं होता है। तो बीमार हो गए, कीड़े लग गया, कुछ भी हो गया, तो ऑर्गेनिक वे में हम उसको ठीक करेंगे। तो उस पर जैसे कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह इधर उधर चीज़ें ला के, ये कुछ नहीं। तुलसी जी प्योर है, तुलसी जी जैसे बताया वो पवित्र है, तो उनको उसी तरह से हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे काले काले कीड़े आ जाते हैं, मैं तो उनको हाथ से हटा देता हूँ। कभी कभी तुलसी के ऊपर बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं, हरे हरे के इतने बड़े बड़े कीड़े, वैसे से सारे पत्ते खा जाएंगे। और कभी कभी ग्रास हपर भी आ जाते हैं, वो भी पत्ते सारे खा जाते हैं। इन सबसे आपको बचा के रखना पड़ेगा। कीड़े फीड़े आ जाते हैं, उनको लकड़ी से कीड़े से बाहर फेंक दीजिए। इस तरह से उनको हर समय आप तुलसी जी की जो सुबह शाम उनको थोड़ा परखिए, उनके पत्ते को देखिए, तो कुछ दिक्कत तो नहीं ना, कोई कीड़े तो नहीं ना, कुछ है तो नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं ना। तो इस तरह से उनको थोड़ा, कोई कभी कभी जो सारे जो क्या बोलते हैं सारे वो इधर उधर सारे मतलब ये भी बना लेते हैं ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, जो स्पाइडर्स भी आके उनका जाल बना देते हैं तुलसी में के अंदर। तो इस सबसे आप बचा के रखिए। तुलसी को एकदम साफ़ सुथरा, एकदम हर समय सुबह एकदम उनको स्नान कराइए, तो साफ़ सुथरा रखिए। कीड़े आ गए तो उसका हाथ से हटा दीजिए, लकड़ी से हटा दीजिए। ये तो हटाने, सब चीज़ हटाने से नहीं हो जाएगा ना, तो आपको कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, चीज़ें जो शरीर इस तरह से बीमारी को दूर करें। वो क्या है, तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग करते हैं कि जो नीम पत्ता है ना, नीम पत्ता आप ले लीजिए, नीम पत्ता को बॉईल कर लीजिए पानी में। बॉईल करने से जो पानी है ना, वो पानी को थोड़ा ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद वो जो पानी है, नीम पत्ता का जो पानी है, उसको आप जो ना सुबह, मतलब तुलसी माँ का जो भी कुछ सेवा करना है वो दिन के समय करना है, और सुबह आप 8 से 10-11 बजे तक कर लीजिएगा। तो 9-10 बजे का टाइम तुलसी माँ के लिए सबसे पर्याप्त उपयुक्त है। तो उस समय आप उनको जो भी सारे उसको डाल के एक स्प्रेयर में डाल के पानी को वो स्प्रे कर लीजिए, या अच्छी छिड़क दीजिए थोड़ा। इस तरह से कर सकते हैं। और या तुलसी जी को ऊपर अपना नाखून का पानी ना पड़े, इसलिए आप नहीं तो जो आइदर स्प्रेयर से स्प्रे कर लीजिए, या नहीं तो जो लकड़ी जो पत्ते के डाल है नीम का, जो उसी को डुबा के उसी में ही छिड़क लीजिए ऐसे। तो इस तरह नीम के पत्ते के पानी को छिड़क दीजिए। एक उपचार ये है। दूसरे उपचार ये है कि आप जो ना, नीम का ऑयल आता है, नीम का ऑयल बाज़ार में मिलता है, आप वो ले लीजिए। तो थोड़ा लोटे पानी में थोड़ा नीम का ऑयल, एक ढक्कन डाल के उसको थोड़ा मिला लीजिए, और फिर वो पानी को आप स्प्रे करिए, उसको छिड़क दीजिए। ये कर सकते हैं। तीसरी है कि आप ये करिए कि हम लोग जो ना, नज़र उतारने के लिए, मान तुलसी जी का अच्छा हरा भरा है, तो नज़र लग गया किसी का, नज़र उतारने के लिए हम लोग एक फिटकरी लेते हैं। फिटकरी को रात भर पानी में रख देते हैं, और फिर सुबह वो पानी को जो ना लाके तुलसी माँ को छिड़क देते हैं। ये काम करते हैं। ये हो गया आचार्य जो पत्ते के दिक्कत दूर करने के लिए। और एक सबसे जो बोलते हैं रामबाण, मतलब तुलसी माँ बहुत बड़ा परेशानी में तुलसी माँ है और बहुत बीमार हो रही है, तो उनको लिए बचाव करने के लिए तो आप करिए कि गोमूत्र लाइए। गोमूत्र गोअर्क मार्केट में मिलता है, तो वो ले आइए। उसको थोड़ा डाइल्यूट करके, पानी में थोड़ा डाइल्यूट करके उसको आप स्प्रे या छिड़क दीजिए, तुलसी माँ ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से, और तुलसी माँ को थोड़ा हरा भरा करना है, तो उनकी पुष्टि, उनको भोजन देना है, तो आप एक काम करिए, जैसे कि उनको खाद चाहिए ना, क्योंकि आप क्या करते हैं, एक ही गमला होता है तुलसी माँ, वहाँ पर उसी गमले में तुलसी एक से बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम तुलसी पौधा लगाते रहते हैं। तो कुछ वो मिट्टी का पुष्टि, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए आप ऐसा करिए कि हर 3-4 महीने में आप मतलब बाहर से, रोड से आप या कोई गौशाला से आप देसी गाय का जो गोबर है ना, देसी गाय गोबर लाइए। गोबर मतलब कच्चा गोबर, जो फ्रेश गोबर, तो गोबर लाइए, और उसको जो ना लाके पानी अपना एक मग लीजिए, और उसमें पानी लीजिए, और उसमें गोबर का 100-200 ग्राम टेला डालिए, और उसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, मिला लीजिए। मिला के जो पानी बन गया ना, खाद का जो पानी है, वो पानी को आप पहले तुलसी मौदा गमले के चारों तरफ मिट्टी जो है ना, थोड़ा सा उसको थोड़ा खोद दीजिए, थोड़ा करके, और उसके बाद उसके ये पानी को डाल दीजिए। तो इस तरह से 3-4 महीने में डालिए। सारे तुलसी माँ का जो गमला है, तो सभी गमलों में ये पानी दीजिए। तो इससे उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। आपको अलग से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गोबर का खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खाली यही करिए 3-4 महीने में एक बार, तो तुलसी माँ को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आप करते हैं,
तुलसी में आपका बहुत अच्छा स्वस्थ और एकदम हरा भरा और सब कीड़े से मुक्त इस तरह से रहेंगे। इसके अलावा और तुलसी जी को जो अति प्रिय है तो जो वो है कि हम ऐसा करते हैं कि जो भगवान को आप जो सुबह शाम भगवान की जो आरती है आप घर में जो करती हैं, भगवान का आरती करने के बाद तुलसी माँ का भी आप आरती करिए। उनको धूप और दीप शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाइए, इससे बहुत अच्छा पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। और भी एक काम करिएगा, जैसे हम लोग भगवान को जो जल चढ़ाते, तुलसी दल के साथ चढ़ाते, चरणामृत या भगवान का स्नान कराते, जो जल है ना, चरणामृत जल है, वो भी तुलसी माँ को देते हैं हम, तो उससे भी उनको बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत अच्छा रहती है। तो इस तरह से और किससे तुलसी माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है? तो तुलसी माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब उनके आप हरे भरे बहुत अच्छे पत्ते आप चयन करके ठाकुर जी के श्री चरण में देते हैं। तुलसी माँ के गमला, तुलसी माँ के जो मंजरी, उसको आप 1-2 इंच का साइज़ जो है तुलसी माँ की मंजरी चयन करते हैं और तुलसी पत्ता चयन करते हैं और उसको लेके भगवान के लिए माला बनाते हैं या भगवान के श्री चरण में, भगवान के माथे में, भगवान के शरीर में, बाजुओं में तुलसी पत्ता रखते हैं। तो ये तुलसी माँ को बहुत प्रिय, भगवान को तो बहुत प्रिय है ये, पर तुलसी माँ को बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि उनकी पत्ते और उनकी बराबर उनकी प्रेजेंस उनके घर में, जो आपके घर में है, उनकी मतलब वो फ्रूटफुल हो रहा है क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रही है। और आप ध्यान रखें, तुलसी जी, आप प्रश्न आता है कि तुलसी जी का आप चयन किया जाए। तुलसी जी का चयन जो है ना आप सुबह करिए, क्योंकि तुलसी चयन का समय जो है ना वही सुबह के 9 बजे तक होता है, सूर्योदय के बाद सुबह 9 बजे तक करिए, उसके बाद तुलसी चयन नहीं होता है। और तुलसी चयन का कोई दिन होता है जो कुछ दिनों में तुलसी चयन नहीं किया जाता, जैसे कि आप द्वादशी है और संक्रांति है और संडे का दिन है, रविवार का दिन, इस तरह से हम कुछ दिनों में तुलसी चयन नहीं करते। तो ये आप ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो आखिरी जो मैं कुछ कहना चाह रहा था कि तुलसी जी आप